तय माननीय प्रशांत किशोर जो राजनीतिक लफंगा बिहार में आया है, राजनीति का व्यवसायीकरण करने के लिए इसको माफी मांगनी पड़ेगी। क्राइम सम्राट चौधरी कर ही रहे हैं, करप्शन अशोक चौधरी कर ही रहे हैं। प्रशांत किशोर सिरे से झूठ बोलते हैं, सिरे से झूठ बोलते हैं। और आपको याद रखना चाहिए कि सम्राट किशोर वो शख्स है जिसने लालू यादव तक से माफी मंगवाई थी। तो आप किस खेत की बोली है? आपको माफी मांगना पड़ेगा और मैं बिहार की जनता उनको ये झूठ बोलने का सजा देगी। प्रशांत किशोर जी का मैं बताऊं आपको कि पत्नी से होटल में झगड़ा हो गया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर, न्यूज 8 देख रहे हैं आप। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ताबड़तोड़ फैसले ले रही है, नई घोषणाएं की जा रही हैं, उसी तरह से हालांकि वो विपक्ष में नहीं है लेकिन ताबड़तोड़ खुलासे कर रहे हैं प्रशांत किशोर। अब उन्होंने फिर से एक बड़ा खुलासा किया है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को लेकर। उन्होंने कहा है कि 7 कुशवाहों के मर्डर केस में आरोपी है सम्राट चौधरी, जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेना चाहिए, उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। राज्यपाल के पास जाएंगे, माननीय न्यायालय के पास जाएंगे। देखिए, बैकफुट पर इस समय जो है कहा जा रहा है कि सरकार बैकफुट पर है। सीधे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता हैं नीरज सर हमारे साथ। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। देखिए, सच में बैकफुट पर है आप लोग? मैं बता रहा हूं, सरकार किसी बैकफुट पर नहीं है। और तय माननीय प्रशांत किशोर जो राजनीतिक लफंगा बिहार में आया है, राजनीति का व्यवसायीकरण करने के लिए इसको माफी मांगनी पड़ेगी। जो आरोप की बात कर रहा है सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम, जो हमारे माननीय डिप्टी सीएम उनके विषय में कोर्ट ने 97-98 में भी फैसला दे दिया इस विषय में, और इनको निर्दोष साबित किया गया है। उस विषय को उठा करके सिर्फ सनसनी फैलाना, पॉलिटिकल माइलेज लेना, चुनाव नजदीक देखकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए बड़े नेताओं पर इस तरह के आरोप लगा, ये काम ये कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी आपको शोभा नहीं देता और देश की जनता और बिहार की जनता से आपको माफी मांगनी चाहिए। और आपको याद रखना चाहिए कि सम्राट किशोर वो शख्स है जिसने लालू यादव तक से माफी मंगवाई थी। तो आप किस खेत की बोली है? आपको माफी मांगना पड़ेगा। और ये झूठे मनगढ़ंत कहानियों से बिहार की जनता को कोई लेना देना नहीं। बिहार की जनता को मतलब है डेवलपमेंट से, विकास से, इंफ्रास्ट्रक्चर से, इंडस्ट्रियलाइजेशन से, निवेश से। वो एनडीए सरकार बिहार में लगातार कर रही है और निश्चित रूप से सम्राट चौधरी जी की बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी भूमिका है। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार है, सुशासन की सरकार कही जाती है, कहा जाता है कि 3 सीट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। और यही प्रशांत किशोर ने भी कहा है कि तीनों सीट से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। क्राइम सम्राट चौधरी कर ही रहे हैं, करप्शन अशोक चौधरी कर ही रहे हैं, और कम्युनलिज्म भारतीय जनता पार्टी के साथ। आपका सवाल वही है, तीनों सीट से नहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है। इस सरकार में कोई भी अपराधी कुछ अपराध करता है तो तुरंत कार्रवाई होती है, कहीं इसको छोड़ा नहीं जाता। सबसे बड़े अपराधी तो डिप्टी सीएम हैं। कहा कोर्ट ने इसको असत्यापित कर दिया है पहले, और 97 झूठ बोल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सनी फैलाने के लिए। मानहानि करेंगे आप लोग। ताकत है तो उनको कोर्ट का डिग्री में दिखाना चाहिए। 97-98 वर्ष में 97-98 में कोर्ट ने किया था। जिस मानहानि का मुकदमा संजय जायसवाल के नोटिस उनको भेज चुके हैं। पहले डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने जो 7 सवाल उनसे उठाए हैं, उसका उनको बिंदुवार उत्तर देना चाहिए। जिस सवालों से बचकर भाग नहीं सकते। जिस शिल्पी गौतम हत्याकांड की चर्चा आप लोग अपने बयानों में लगातार करते हैं, लालू राज का जंगल राज दिखाते हैं, वो कह रहे हैं कि उसमें भी उनका नाम था। अरे सीबीआई ने जांच किया है। प्रशांत किशोर सिरे से झूठ बोलते हैं, सिरे से झूठ बोलते हैं। क्या डॉक्यूमेंट दिखाएंगे आज को? मुझे तो कोई डॉक्यूमेंट है चाहिए, मतलब पेज में गौतम हत्याकांड से रिलेटेड नहीं, लेकिन हाँ उस समय का वो एफआईआर नंबर दिया है, एफआईआर नंबर, लेकिन उसमें कोर्ट ने बरी कर दिया इनको। उसके बाद उस बात का क्या मुकदमा तो किसी पर, हम पे भी हो सकता है, आप पर भी हो सकता है। लेकिन आप दोषी तब होते हैं साहब जब कोर्ट आपको मुकदमा में दोषी करार देता है। कहा कि नाबालिग होने की वजह से ही उनको छोड़ा गया था, और उस समय उनकी आयु जो है हल्फनामे के अनुसार, चुनावी हल्फनामे के अनुसार 26 वर्ष थी। कोर्ट ने उनको निर्दोष साबित किया। मैं ये कह रहा हूँ, कोर्ट ने उनको प्रशांत किशोर 3 शब्दों का प्रयोग करते हैं, उससे नहीं मतलब है। लेकिन कोर्ट ने ईयर 1997, 1998 में निर्दोष साबित किया। अब उसके बाद ये बात बंद हो जाती है। सर, इस बात को मानने का क्या मुद्दा? अब आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे प्रशांत किशोर जी से माफी मंगवाएंगे, माफी मंगवाएंगे और इस चुनाव में बिहार की जनता उनको ये झूठ बोलने का सजा देगी। सजा देगी उनको। चुनाव के बाद बिहार को नजर नहीं आएंगे। वो राजनीति का अपराधीकरण किया बिहार में लालू यादव ने, और प्रशांत किशोर जैसा व्यक्ति राजनीति का व्यवसायीकरण करने आया है बिहार में। ये कहां से 50 साल इसको आता है? जो कांग्रेस और आरजेडी के समर्थित दल है साउथ में, जो सनातन विरोधी जो बयान देते हैं, उन दलों से इनको पैसा मिलता है। और पैसा मिलता है, पैसे भी हेरा फेरी है। इनको 98 करोड़ के मिलता है, चंदा में 2 करोड़ के देते हैं, 42 लाख रुपये जनसुराज में, बाकी पैसा अपने पॉकेट में रखते हैं। हम लोग नहीं बोलते इसलिए क्या? प्रशांत किशोर जी का मैं बताऊं आपको कि पत्नी से होटल में झगड़ा हो गया। पत्नी ने कहा कि क्या काम कर रहे हो जी?
सारा पैसा जो है सो खर्चा कर रहे हो पार्टी में। इन्होंने कहा पति को क्या चाहिए, पति ने कहा मुझे 50 लाख दो, या आपकी पत्नी को 2 करोड़ कैश दिया। अच्छा, कहाँ से लाया बताना चाहिए इसको। हम लोग नहीं बोलते हैं, चलो ठीक है, तो आया है नया बिहार में कुछ कर रहा है, नहीं बोलते हैं तो क्या समझता है, हम लोग के पास नहीं इसका लेखा जोखा है, सब जारी कर देंगे, सब जारी, हम लोग के पास में सब रखा। आप कब करेंगे, आपके डिप्टी सीएम पर हमला है। हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजारी से, कुत्तों के भूखने से कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। बिहार की जनता को सच्चाई मालूम है कि बिहार को क्या चाहिए और बिहार को वो कौन दे रहा है। इनके भूखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, बिहार की जनता को इनके झूठ अफवाह से कोई लेना देना भी नहीं। चलिए, तो प्रशांत किशोर के झूठ अफवाह से कोई लेना देना बिहार की जनता को नहीं है, लेकिन बयानबाजी कर रहे हैं। इनके बयान से कितना प्रभाव पड़ेगा चुनाव में, इसका पता तो चुनाव के बाद चलेगा। लेकिन फिलहाल जो सियासत चल रही है, बयान पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। और जैसा कि भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार ने 2 करोड़ रुपए की बात की खुलासा किया है, आगे और जो खुलासे होंगे हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8।